A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. In today's parasitology class, we will be focusing on the pathogenicity and laboratory diagnosis of Echinococcus granulosus. Pathogenicity. ह्यूमन एकाइनोकोकोसिस जिसको हम हाइडेटिडोसिस भी कहते हैं, हाइडेटिड डिजीज भी कहते हैं, ये कौन काज करता है? इट इज काज बाय द लार्वल स्टेजेस ऑफ टेपवर्म्स, ठीक है, ऑफ द जीनस एकाइनोकोकस। एक हमारे पास स्पीशी है जिसको हम कहते हैं एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिस्टिक एकाइनोकोकोसिस। एक और स्पीशी है जिसको हम कहते हैं एकाइनोकोकस मल्टीलाकुलेरिस, जो कि एल्व्यूलर एकाइनोकोकोसिस काज करता है। यहां पर हम फोकस करेंगे सिस्टिक एकाइनोकोकोसिस पे। क्यों? क्योंकि ये जो है इट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर्ड फॉर्म ऑफ एकाइनोकोकोसिस, ठीक है। एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसिस इज सिस्टिक एकाइनोकोकोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसिस के जो इन्फेक्शंस है दे ऑफन रिमेन एसिम्प्टोमेटिक फॉर ईयर्स। कभी कभार ऐसा भी होता है कि इन्फेक्शन यूजुअली चाइल्डहुड में हुआ होता है, लेकिन सिम्टम्स जो है वो लेटर ऑन एडल्टहुड में अपीयर हो जाते हैं, ठीक है। सो एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसिस इन्फेक्शंस ऑफन रिमेन एसिम्प्टोमेटिक फॉर ईयर्स बिफोर द cysts grow large enough to cause symptoms in the affected organs. The rate at which symptoms appear, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ द सिस्ट। द रेट एट विच सिम्टम्स अपीयर, जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है उसमें कब सिम्टम्स अपीयर होंगे, किस चीज पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ द सिस्ट। अच्छा, पैथोजेनिसिटी में जो हेपेटिक और पल्मोनरी साइन सिम्टम्स है, दीज आर द मोस्ट कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। और इसकी वजह क्या है? मैंने आपको बताया भी था कि लाइफ साइकिल जब हम डिस्कस कर रहे थे कि लिवर जो है इट एक्ट्स एज ए फर्स्ट फिल्टर, और अबाउट 60 to 70% इन्फेक्शन जो है ह्यूमन इन्फेक्शन ये हमें लिवर में मिल सकती हैं। कुछ एम्ब्रियोज ऐसे भी है जो कि लिवर से भी एस्केप कर जाते हैं, ठीक है, और ये कहाँ चले जाते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन में। और पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाके ये लंग्स में फिर सिस्ट्स बनाते हैं। तो तकरीबन 10% तक के जो सिस्ट्स है ये हमें लंग्स में भी मिल सकती हैं। कुछ एम्ब्रियोज पल्मोनरी सर्कुलेशन से भी वो एस्केप कर जाते हैं और वो जनरल सर्कुलेशन में चले जाते हैं। तो फिर इन एडिशन टू द लिवर एंड लंग्स दूसरे ऑर्गन्स जैसे कि स्प्लीन, किडनीज, हार्ट, बोन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। अच्छा, ये सिस्ट जहां पर भी है अगर ये रप्चर कर जाए, इट कैन प्रोड्यूस अ होस्ट रिएक्शन मैनिफेस्टिंग एज फीवर, आर्टिकेरिया। आर्टिकेरिया आपको पता है किसको कहते हैं? इसको दूसरा नाम हम हाइव्स भी देते हैं, ठीक है। इट इज एन आउटब्रेक ऑफ swollen pale red bumps or plaques on the skin that appear suddenly as a result of the body's reaction to certain allergens. यहाँ पर भी ये जो फ्लूइड है ये एज एन एलर्जिन एक्ट कर सकता है और इसकी वजह से भी आर्टिकेरिया हो सकता है, ठीक है। एसिनोफिलिया आपको पता है, एसिनोफिल्स हमारे पास क्या है? एसिनोफिल्स WBC का एक टाइप है जिसमें एसिनोफिलिया में जो एसिनोफिल्स है उनका नंबर हायर देन नॉर्मल लेवल होता है, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें? एसिनोफिलिया के अलावा एनाफाइलेक्टिक शॉक जो कि एक सिवियर एलर्जिक रिएक्शन है ये भी पॉसिबल है, हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा रप्चर ऑफ द सिस्ट में आल्सो लीड टू सिस्ट डिसेमिनेशन। अगर बॉडी के एक पार्ट में ये सिस्ट मौजूद है और ये रप्चर कर जाए तो रप्चर करने की वजह से ये दूसरी जगह भी जाके सिस्ट बना सकता है, ये डिसेमिनेट हो सकता है। इसके अलावा बॉडी में डिसेमिनेट होने के अलावा ये जो हेल्थ वर्कर प्रोवाइडर्स है अगर वो सर्जन है या टेक्नीशियंस ड्यूरिंग सर्जरी अगर कट लग जाए और ये सिस्ट में से ब्रूड कैप्सूल वगैरह बॉडी में ब्लड के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाए तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि उसको इन्फेक्शन हो जाए।
अच्छा, हाइड्रेटेड सिस्ट फॉर्मेशन लाइफ साइकिल, अगेन मैं लाइफ साइकिल की तरफ जाऊंगा। वहां पर हमने एक्टिव सेलुलर रिएक्शन की बात की थी कि ये जहां भी जाते हैं, वेदर ये लिवर में है, लंग्स में है या बाकी के ऑर्गन्स में, तो वहां पर एक्टिव सेलुलर रिएक्शन मतलब ये फेस करते हैं। और इस एक्टिव सेलुलर रिएक्शन की वजह से भी बहुत सारे मर जाते हैं, लेकिन कुछ एम्ब्रियोज हाउएवर दे एस्केप दिस डिस्ट्रक्शन और वो सिस्ट बनाते हैं। तो सिस्ट बनता कैसे है? ठीक है, इन केसेस में जब ये एम्ब्रियो एस्केप करते हैं तो सेलुलर रिएक्शन इन दीज केसेस डिसअपीयर्स, which is followed by appearance of fibroblasts and the formation of new blood cells। ठीक है, अब ये जो फाइब्रोब्लास्ट्स है दे ले फाइब्रस टिश्यूज, और वो फाइब्रस टिश्यू जो है इस ग्रोइंग एम्ब्रियो को एनवेलप करते हैं, इसको सराउंड करते हैं। अब ये जो एनवेलपिंग इसकी हुई है, इस एनवेलप को हम कहते हैं पेरिसिस्ट। और फिर ये पेरिसिस्ट जो है ये मर्ज कर जाता है विद सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज। इस पेरिसिस्ट का फंक्शन क्या है कि पैरासाइट जो है इस पेरिसिस्ट के थ्रू न्यूट्रिशन डिराइव करता है। ठीक है, जो ओल्ड सिस्ट है हमारे पास, उसमें ये पेरिसिस्ट, इसकी कैल्सिफिकेशन भी हो सकती है, वो ये कैल्सिफाई हो जाता है, जिसकी वजह से पैरासाइट को फूड नहीं मिलता, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, एंड पैरासाइट्स विद इन इट में डाई। ठीक है, इनसाइड द पेरिसिस्ट ये जो एम्ब्रियो है इट डेवलप्स इनटू अ फ्लूइड फिल्ड ब्लैडर, और इस फ्लूइड फिल्ड होने की वजह से इस सिस्ट को हम हाइड्रेटेड सिस्ट कहते हैं। इस फिगर में आपको हाइड्रेटेड सिस्ट नजर आ रहा है। पेरिसिस्ट की तरफ मैं जा रहा हूं कि पेरिसिस्ट इसमें से कौन सा है। ये आपको ये वाला नजर आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल जो ठीक है, ये मैं आपको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो है हमारे पास ये पेरिसिस्ट है। ठीक है, बाकी के जो एक्टोसिस्ट और एंडोसिस्ट ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगा। साथ में ये ब्रूड कैप्सूल, स्कॉलिक्स, स्टार्क, डाटर सिस्ट और हाइड्रेटेड सैंड और हाइड्रेटेड फ्लूइड को भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, from inner side of the cyst, brood capsules with a number of protoscolices are developed। ठीक है, इनर साइड ऑफ द सिस्ट की हम बात कर रहे हैं। जो सिस्ट वॉल जो एम्ब्रियो सिक्रीट करता है, इसके दो लेयर्स है। कौन कौन से? अभी प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया था, एक एक्टोसिस्ट है, एक और एक एंडोसिस्ट। तो चलो इनको डिस्कस करते हैं कि एक्टोसिस्ट जो है इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, और ये टफ होता है, दैट इज, और इसके अलावा ये एसेलुलर है, हाइलाइन मेम्ब्रेन है, उसकी थिकनेस जो है वो 1 mm है। ठीक है, और ये जो है ये एक्टोसिस्ट इट रिजेंबल्स वाइट ऑफ हार्ड बॉइल्ड एग। इसका क्या मतलब है कि अगर हम इसको काटें, ये इलास्टिक है, व्हेन इट साइज आर रप्चर्ड इट कर्ल्स ऑन इटसेल्फ। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि जब ये कर्ल कर जाता है तो आफ्टर कर्लिंग इट एक्सपोज द इनर लेयर। उस इनर लेयर में फिर क्या है, दैट कंटेन द ब्रूड कैप्सूल, द स्कॉलिसेस एंड डॉटर सिस्ट। इस फिगर में अगेन आपको मैं दिखा रहा हूं यहां पर कि ये जो है हमारे पास ये एक्टोसिस्ट, ठीक है, एसेलुलर लेमिनेटेड हाइलाइन मेम्ब्रेन। ठीक है, अब एक्टोसिस्ट के बाद हम एंडोसिस्ट नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर रहे हैं। एंडोसिस्ट जो है इट इज द इनर लेयर, और इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एम्बेडेड इन ए प्रोटोप्लाज्मिक मास। इसके अलावा इसका जो साइज है वो 22 टू 25 माइक्रोमीटर इन थिकनेस है, और इस लेयर से आउटसाइड पे एक्टोसिस्ट निकलता है और स्कोलिसिस और ब्रूड कैप्सूल्स इनसाइड पे निकलती हैं। ठीक है, जब एम्ब्रियो मेम्ब्रेन से ये ब्रेक हो जाए और ये फ्लोट कर जाए फ्लूइड में, तो फिर हम इसको कहते हैं हाइड्रेटेड सैंड। व्हेन द एम्ब्रियो ब्रेक फ्री फ्रॉम द मेम्ब्रेन एंड फ्लोट इन द फ्लूइड विद इन द सिस्ट, तो फिर हम इसको कहते हैं हाइड्रेटेड सैंड।
हाइड्रेटेड सेन जो है ये भी हाइड्रेटेड फ्लूइड सिक्रीट करता है, ठीक है। हाइड्रेटेड फ्लूइड पे हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे कि हाइड्रेटेड फ्लूइड क्या है। ये जो आपको फिगर नजर आ रहा है ये रियल पिक्चर है, एक ऑपरेटिव व्यू है। 12 ईयर ओल्ड मेल है, उसमें ये हाइड्रेटेड सिस्ट उसके लिवर में ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये शो हुआ है हाइड्रेटेड सिस्ट ऑफ द लिवर। हाइड्रेटेड फ्लूइड की अगर हम बात करें तो ये एक क्लियर कलरलेस या पेल येलो कलर का फ्लूइड है, स्लाइटली एसिडिक है और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ साल्ट्स मौजूद है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, Na2SO4, NaOH और कुछ और साल्ट्स इसमें मौजूद होती हैं। ये जो फ्लूइड है इट इज हाईली एंटीजेनिक और ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसको हम कहते हैं कैसोनी टेस्ट, इसमें भी यूज होता है, जो कि हम आगे जाके लेबोरेटरी डायग्नोसिस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर ये फ्लूइड इफ एब्जॉर्ब्ड एक्सीडेंटली बाय अनदर इंडिविजुअल, ठीक है, तो इट कैन लीड्स टू एनाफाइलेक्टिक शॉक, ठीक है। तो ये हाईली एंटीजेनिक है और ये एज एन एलर्जिन एक्ट करता है, एज एन एलर्जिन भी एक्ट करता है और इसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन काज हो सकती हैं। लेबोरेटरी डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो ये जो the presence of a cyst like mass in a person with a history of exposure to sheepdogs in an area where Echinococcus granulosus is endemic, अगर इस तरह का मास है और वो इंडिविजुअल का एक्सपोजर भी हुआ है ऐसे एरियाज में जहां पर ये एंडेमिक है Echinococcus granulosus, then it suggests a diagnosis of cystic echinococosis, ठीक है। इसके लिए फिर टेक्निक्स कौन कौन सी है, इमेजिंग टेक्निक्स सच एज सीटी स्कैन्स, अल्ट्रासोनोग्राफी और एमआरआईज, इन सिस्ट को डिटेक्ट करने के लिए ये टेक्निक्स यूज होती हैं। जब एक सिस्ट डिटेक्ट हो जाए तो फिर सीरोलॉजिकल टेस्ट की जाती हैं टू कंफर्म द डायग्नोसिस, ठीक है। alveolar echinococosis यूजुअली ओल्डर एज्ड जो लोग हैं उनमें पाए जाते हैं और इमेजिंग टेक्निक्स वहां पर भी जैसे कि सीटी स्कैन्स, यूजुअली ये क्या करते हैं, दे कंफर्म दी पैरासिटिक वेसिकल एंड सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर्स, और सीरोलॉजिकल टेस्ट जो है दे कंफर्म दी पैरासिटिक इन्फेक्शन। अच्छा, जो टेस्ट की जो प्रीवियस स्लाइड में हमने बात की कैसनी टेस्ट, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये टेस्ट जो है इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब्ड बाय इटालियन फिजिशियन टोमैसो कैसनी। ये एक हाइपर सेंसिटिविटी बेस्ड स्किन टेस्ट है और ये हाइड्रेटेड डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कैसे करते हैं ये टेस्ट कि स्टीराइल फ्लूइड अबाउट 0.25 ml, ये हाइड्रेटेड सिस्ट मतलब वहां से लिया गया एक फ्लूइड है, इसको इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली वहां से लेके इसको इंजेक्ट करते हैं, ये स्टीराइल होता है, ठीक है। और उसको इंजेक्ट किया जाता है इनटू वन आर्म ऑफ द जो सस्पेक्टेड इंडिविजुअल है, सस्पेक्टेड फॉर सिस्टिक एकाइनोकोकोसिस या एकाइनोकोकोसिस, तो उसके एक आर्म में इसको इंजेक्ट किया जाता है, जबकि दूसरे आर्म में नॉर्मल सिलाइन ऑफ द सेम अमाउंट जैसे कि 0.25 ml वो इंजेक्ट किया जाता है। ये किस लिए, एज ए कंट्रोल इसको लिया जाता है। ये जो नॉर्मल सिलाइन है ये टू एक्ट एज ए कंट्रोल, ये नॉर्मल सिलाइन इंजेक्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर यह एहतियात जरूरी है, केयर मस्ट बी टेकन एज देयर इज अ रिस्क ऑफ एन एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, क्योंकि ये एक एलर्जिन भी है जिसकी वजह से एनाफाइलेक्टिक शॉक हो सकता है। सो आफ्टर इंजेक्टिंग स्टीराइल फ्लूइड ऑफ हाइड्रेटेड सिस्ट, और ये दूसरे आर्म में नॉर्मल सिलाइन इंजेक्ट करने के बाद ऑब्जर्वेशन ऑफ a wheel at the site of injection of the hydrated cyst origin at 30 minutes post injection is regarded as a positive test। अगर तकरीबन 30 मिनट्स आफ्टर इंजेक्टिंग स्टीराइल फ्लूइड अगर हमें एक व्हील नजर आ जाए एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, तो ये then this test is regarded as positive for echinococosis। कभी कभार डिलेड रिएक्शन, ऑब्जर्वेशन ऑफ डिलेड रिएक्शन भी ये भी पॉसिबल है। टेस्ट की इस कैसनी टेस्ट की सेंसिटिविटी जो है दैट इज 63.8% और 47% स्पेसिफिकली कैसनी टेस्ट हाइड्रेटेड डिजीज के लिए यूज होता है।
अच्छा, इसमें आपको इस फिगर में वो व्हील जो है, ये व्हील लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये व्हील लाइक स्ट्रक्चर टिपिकल। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोगों के क्वेश्चंस को क्लास के टाइम पे व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।